कल शाम की अगर हम बात करें तो ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है पलटवार करेगा, कंगारू जो है उछाल लगाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। वो हुआ ये कि ऐसे ऐसे करके ताश के पत्तों की तरह एकदम सारे एक के बाद एक आए राम गया राम, आया राम गया राम। रविंद्र जाडेजा 7 विकेट, 10 विकेट इन द गेम। ऑस्ट्रेलिया से तो किसी ने ज्यादा रन बनाए नहीं है। भारतीय टीम ने जरूर कुछ भी विकेट गंवाए, पर 2.5 दिन में दूसरा टेस्ट मैच भी हो गया तमाम। ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ है, ऐसा सब कॉन्टिनेंट टीम्स का टेस्ट मैच खत्म करवाती थी ऑस्ट्रेलिया पर्थ वगैरह में या ब्रिस्बेन में, मगर अब टेबल्स टर्न हो गए हैं और पता यही चलता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर्ड नहीं है, खास तौर पे भारत में अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के हिसाब से। भारत को भारत में शिकस्त देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया हुआ है और स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल ही एक तरह से ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई। एक सेशन में 9 विकेटें गिर गई और जडेजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की, मगर जो क्लिंचर था वो अक्षर पटेल की बैटिंग थी दोनों इनिंग्स में। उस मौके के ऊपर उन्होंने 60-70 रन किए और अश्विन के साथ पार्टनरशिप लगाई, जबकि एक साइजेबल लीड ऑस्ट्रेलिया को शायद मिल जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि मेंटली भी कमजोर पड़े ऑस्ट्रेलियंस, जो कि पड़ते नहीं है, और टेक्निकली तो फ्लॉज है ही है क्योंकि इनकी बैटिंग के स्पिन बिल्कुल फारग है। देखिए, शुरुआत जब हुई थी ऐसा लग रहा था तीसरे दिन कि ऑस्ट्रेलिया लड़ेगा यार, क्योंकि पिछले दिन लड़ा था 61 for 1, जिसमें ट्रेविस हेड वाज बैटिंग रियली वेल। ख्वाजा आउट हुए थे, मानस लाबुशेन वो भी अच्छा खेलते हैं। मानस लाबुशेन ने 35 बनाए, ट्रेविस हेड ने 43 बनाए, लेकिन जब हेड आउट हुए तो उसके बाद ऐसा लगा, पहले हेड आउट हुए, उसके बाद तो जो सारे आउट हुए ऐसा लगा टेल ही आउट हुई है सिर्फ, क्योंकि टेल जैसे रन बाद में नजर आए। बहुत एक्म्प्लिश्ड बैटर्स हैं, कहना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि उसमें स्टीव स्मिथ भी है, मैट रेनशॉ भी है, पीटर हैंड्सकम्ब भी है, एलेक्स कैरी भी है, पैट कमिंस भी बैटिंग कर लेते हैं, तो इनको टेल नहीं कहना चाहिए। पर जब हेड आउट हुए तो फिर बाकी सीरियसली दिस इज हाउ इट हैज टर्न्ड आउट टू बी। वंस अगेन अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की, अश्विन अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पर अश्विन के ऊपर भी कभी कभी ना आपको थोड़ा तरस आता है कि यार बंदा इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो और सामने वाले जो हैं वो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, खट खट करके वो आउट हो जाते हैं, और रविंद्र जाडेजा आते हैं, वो धो देते हैं, खोल देते हैं। आई मीन रविंद्र जाडेजा इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। 7 विकेट इस पारी में, 3 विकेट पहली पारी में, 10 विकेट इन द गेम एंड ऑल्सो सम रन। पिछले मैच में रन भी बनाए थे, इस मैच में बैटिंग तो उन्होंने की थी। अब ये अगर स्कोर कार्ड आपको नजर आए तो अक्षर पटेल क्या कहते हैं, मैं क्या बतौर बैटर खेल रहा हूँ इस श्रृंखला के अंदर, प्लीज बैटिंग के अलावा बॉलिंग भी करा लो। 1 ओवर किया इन्होंने, ओनली 1 ओवर, 2 रन दिए थे, कोई विकेट वो मिला नहीं। कल शाम का ओवर था, उसके बाद शमी ने 2 ओवर किए हैं। सिराज कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं जॉब छोड़ दूं, मतलब मुझे क्यों खिलाते हो। आई मीन दिस इज जस्ट एम्बैरेसिंग। गलत शॉट्स खेलते रहे, स्वीप शॉट्स खेलते रहे, ऊट पटांग की बैटिंग, और फिर एक तरह से जब आपको पता चल जाए कि आप इस काबिल नहीं है तो फिर जल्दी से ही आप फारिग हो जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और टीम हो। सो इससे लेसन क्या मिलता है? इससे लेसन ये मिलता है कि आपको शायद पहले 1-2 4-डे मैचेस खेलने चाहिए थे बिफोर एंटरिंग द टेस्ट सीरीज, इसलिए कि क्विक इन और क्विक आउट से होता ही है कि आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते। और दूसरे टेस्ट मैच में जहां एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो नहीं दिखा सके, क्योंकि अभी भी वो समहाउ उनका फ्लॉ है स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। मैच जो बदला था वो अक्षर पटेल की पारी से बदला। अक्षर पटेल ने जो कितने रन बनाए थे, 70, 60, 70 व्हाटएवर रन ही स्कोर्ड, 114 रन की साझेदारी थथी वो रविचंद्रन अश्विन के साथ। अगर वो नहीं होती तो ये लीड जो थी वो 114 रन या 100 की होती, फिर 65 तो कल ही बन गए थे, तो फिर 162 था आज की, अगर आप वही जो भी 61 रन और होते और 200 रन हमसे नहीं बनते। Honestly speaking, on this surface with the kind of batting जो हमारी चल रही है, 200 रन हम शायद नहीं बना पाते। तो अक्षर पटेल बापू के खाते में विकेट नहीं है, पर इस मैच की सबसे महत्वपूर्ण पारी फ्रॉम द रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू was played by अक्षर पटेल। वार्नर की बैटिंग जो है वो 50-50 हुई है, शायद उनकी जल्दी से छुट्टी हो जाए टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वो अब बहुत ज्यादा फेल हो के एक सेंचुरी लगा देते हैं। सो उस इंतजार की खातिर जो है वो आप नई जो खेप है बैट्समैनों की, उसका रास्ता नहीं रोक सकते हैं। सो रिजल्ट्स जो है बड़े डेविस्टेटिंग है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर भारत को स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मगर स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब है। देखें, पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की स्पिन ट्रैक्स बना के हम टीम्स को चित कर ले, मगर ऐसा हुआ नहीं है। सो सिर्फ ना कि कंडीशंस भारत ने बिल्कुल सही रखी, बट उसके अलावा जो एक्सिक्यूशन थी और टैलेंट जो था, उस पर भरोसा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बिल्कुल फारिग कर देगा। अक्षर पटेल एक बहुत ग्रेट फाइंड है टेस्ट क्रिकेट में, वो एक बैलेंस देते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन का तो है ही है उनके पास एक ट्रम्प कार्ड। अक्षर पटेल अच्छी स्पिन करते हैं स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, मगर वो जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ
उनकी तरफ से मिलती है वो बैटिंग में मिलती है, और फिर एक बैट्समैनों वाला माइंडसेट है उनके पास जो कि बहुत ही मुफीद होगा भारत के लिए आगे चल के। आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस थी। सारे वैसे कह ही रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का बचना मुश्किल है, मगर के 3-3.5 दिन में ही ये फारिग हो जाएंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। मगर देखिए, जब आप भारत जाते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन भी ठीक नहीं थी और टेक्निकल गेम भी बिल्कुल नीचे गिरी हुई थी। अब भारत की जब बल्लेबाजी आती है तो केएल राहुल की भी हालत ऐसी चल रही है कि कुछ भी कर ले। आई मीन ये क्या है यार, ऊंट पे बैठे होते हैं ना तो भी वो चींटी काट जाए उनको, ऐसी हालत होती है। ये इतना खराब समय कि आपने ऐसे करके शॉट मारा। शॉट बहुत अच्छा था एक्चुअली, पैड के बिल्कुल बीच में लगती है, शॉट लेके फील्डर के पैर पे लगती है, उछलती है, कीपर पैड पकड़ लेता है। आई मीन हाउ, पर चल रहा है भाई, समय ऐसा चल रहा है तो चल रहा है। 1 रन पे वो आउट हो गए। चेतेश्वर पुजारा अंत तक खड़े रहे, वो ये बिल्कुल अच्छा था क्योंकि 100 मैच खेल रहे थे। विनिंग शॉट उन्होंने मारा, अपने कैरेक्टरिस्टिक से थोड़ा हटके मारा, कूद के हवाई फायर, पर मैच खत्म करने वाला शॉट उन्होंने मारा। रोहित शर्मा वाज अनफॉर्चुनेट टू बी रन आउट ऑन 31। हालांकि वो खेल रहे थे भाई, बंदा बैटिंग कर रहा है ना, बाकी सारे एक तरफ, रोहित शर्मा एक तरफ। रोहित शर्मा सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, रोहित शर्मा पिटाई कर रहे हैं। कह रहे इस पिच पे बैटिंग की जा सकती है, ये पहले मैच में 100 बना के दिखाया, यहाँ पर भी अच्छे से कराया, तो उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस श्रृंखला में लगातार कीप चैलेंजिंग एंड पुशिंग द बाउंड्रीज अ लिटिल बिट। कोहली वाज लुकिंग ऑल राइट, जितनी देर बैटिंग की, बैटिंग अच्छी कर रहे थे, 30 रन बनाए, पर वही है कि पहली पारी में 44, दूसरी पारी में 20, अभी भी वो जो बड़ा स्कोर है उसका इंतजार अभी बाकी है। श्रेयस अय्यर आते हैं, एक शॉट अच्छा लगाते हैं, फिर एक और मारने जाते हैं, फिर पीछे पकड़े जाते हैं। श्रीकर भारत बाद में अच्छी बैटिंग करते हैं, इन्होंने एक्चुअली अच्छे शॉट्स लगाए, और 23 रन जब वो नाबाद रहे तो भारतीय टीम को जीत दिलाई, और देयर वर नो फर्दर हिकअप्स। पर सच ये भी है कि बैटिंग किसी की भी टॉप ऑर्डर हो वो तो गिर जाता है, हमारा भी गिरता है, उनका भी गिरता है, सबका गिरता है। आजकल मैचेस जो है 2.5-3 दिन में निपट लेते हैं, जबकि टेस्ट मैच तो 5 दिन का होता है, पर 5 दिन चलता कुछ नहीं है भाई, कमाल ही हो गया। वैसे जिस तरीके की टेस्ट मैचेस ये हो रहे हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी की क्वालिटी हमें नजर आ रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम द ओपोनेंट्स, पर थोड़ा गिरेबान में झांकेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि हम भी उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं। पर ठीक है, जो है सो है। इंडिया मैच जीत चुका है, 2-0 से श्रीलंका में आगे हो चुका है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमने ऑलरेडी अब अपने कब्जे में कर ली है, अब हमसे ऑस्ट्रेलिया लेकर तो जा नहीं सकता है।